अब इसी सीरीज में हम एक और इलस्ट्रेशन यहाँ पे जो है वो देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको गौर से देखिएगा सवाल को। यूजिंग द सर्कमस्टांसेस डिस्क्राइब्ड इन इलस्ट्रेशन 2, जो अभी इलस्ट्रेशन 2 हमने सॉल्व की है थोड़ी देर पहले, उसी के सर्कमस्टांसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हुए, सपोज पोंगो पीएलसी इज आल्सो ड्यू टू रिसीव 2,75,000 फ्रॉम अ यूएस कस्टमर ऑन 30th September. एक्सचेंज कोड्स फॉर सितंबर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर एज फॉलोज, यानी कि एक्साइज प्राइस कितनी है 1.5। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट कॉल और पुट दोनों के क्या दिए हुए हैं, यूएस सेंट्स में आपके पास जो है वो प्रीमियम दिया हुआ है, यूएस सेंट्स पर पाउंड। दिस इज बेसिकली योर प्रीमियम। हाँ, अटेम्प्ट बिल्कुल करो। कैलकुलेट द कैश फ्लोज इन रिस्पेक्ट टू द रिसीट इफ द स्पॉट रेट इज 1.5250 1.5285 ऑन 30th September। आज क्या है, मार्च 31। 30 सितंबर कितने महीने, 6 महीने का हेजिंग पीरियड है। तो मार्च 31 के लिए जो तुम एक्सचेंज रेट या स्पॉट रेट यूज करोगे वो कौन सा वाला करोगे, वो यही वाला यूज करोगे, 1.5190 से 1.5230, यही इस्तेमाल करोगे, सही है। वो यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने बात लिखी हुई है, यूजिंग द सर्कमस्टांसेस डिस्क्राइब्ड इन इलस्ट्रेशन 2, वही रेट को इस्तेमाल करते हुए। अब जो हमारे पास केस है वो पेमेंट का नहीं है, वो कौन सा है, रिसीट का है। तो यही 5 स्टेप्स इसी चीज को इस्तेमाल करते हुए हमें रिसीट के एंगल से यहाँ पे जो है वो करना है। साथ साथ करवा दूंगी या पहले सॉल्व करोगे, करवा दूं ना साथ साथ। आओ देखो, सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर, स्टेप 1 इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी कह लो या टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह लो, ऐसा ही है। सर अगर हम देखें तो हमारी यहाँ पे हमारा केस क्या है, रिसीट ऑफ कितने यूएसडी, 275,000 यूएसडी, ऐसा ही है। हमारे जो ऑप्शंस हैं ये ट्रेड किन टर्म्स में हो रहे हैं, कौन सा ऑप्शन है ये, पाउंड ट्रेडेड है, यूएसडी ट्रेडेड है, पाउंड ट्रेडेड है, पाउंड ट्रेडेड ऑप्शन। ये इलस्ट्रेशन 2 वाले सर्कमस्टांसेस है ना, पाउंड ट्रेडेड ऑप्शन है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सेल यूएसडी एंड बाय पाउंड्स, सेल यूएसडी एंड बाय पाउंड्स। तो सर अगर हम यहाँ पे बाय करने की बात कर रहे हैं तो हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होना चाहिए, कॉल ऑप्शन। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी, देखो 2,75,000 कस्टमर से मिलेंगे ना तुम्हें, ये तुम्हें कस्टमर से मिलेंगे, तुम इसका क्या करोगे, जाके मार्केट में सेल करोगे। सेल करने का मतलब एक हाथ से जहां तुम यूएसडी सेल कर रहे हो, दूसरे हाथ से पाउंड्स बाय कर रहे हो सर, पाउंड्स बाय कर रहे हो, पाउंड्स खरीद रहे हो। तो अगर मैं पाउंड्स खरीदने के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो मेरे पास टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है सर, वो बन जाता है मेरे पास कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब टू बाय पाउंड्स अगेंस्ट सेलिंग द यूएसडी, ठीक है। यूएसडी बेचकर हम इसके अगेंस्ट पाउंड्स को बाय कर रहे हैं। कितना एक्साइज प्राइस है हमारा यहाँ पे सर, सेम 1.5, सेम 1.5। तो पहले तो स्टेप 2 करना पड़ेगा, वो क्या, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट साइज हम सेम यूज करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही 25,000, क्योंकि सारे सर्कमस्टांसेस क्या है, इलस्ट्रेशन 2 वाले, ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 वाले सर्कमस्टांसेस हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास टोटल यूएसडी कितना है, 275,000। इसको पहले तो डिवाइड बाय 1.5 कर लो, कितना हो गया, 183333, ठीक है। ये क्या बनता है, पाउंड्स बनता है। सर ये हमारी विश क्या हुई, विश बनती है बाय 183,333 पाउंड्स एंड सेल कितने यूएसडी, 2,75,000 यूएसडी। लेकिन कंस्ट्रेंट क्या है इसमें, बॉटल नेक क्या है, कंस्ट्रेंट है यहाँ पे सर,
व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट साइज, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज। कितना कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम कर सकते हैं हम? सर 25-25 हजार वाले कर सकते हैं। तो अगर 25-25 हजार वाले हिसाब से देखो तो 183,333 पाउंड डिवाइडेड बाय 25,000, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं? कितना? 7.33, 7.33, यानी कि मोर और लेस 7 कॉन्ट्रैक्ट्स, मोर और लेस 7 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, 7 कॉन्ट्रैक्ट्स तकरीबन हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे, 7 कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ेंगे। सर 7 कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है? व्हाट वी आर गोइंग टू बाय? 25,000 इंटू 7 करो, कितना बनता है? 175 पाउंड हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं और उसके एवज सेल क्या कर रहे हैं? तो 275 नहीं, हर 1 पाउंड के बदले कितने यूएसडी? 1.5 सर। तो 175,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 कितना? 262,500 यूएसडी। सर 275 में से 262,500 हमने यहाँ भेज दिए, कितने रह गए बाकी? 12,500 रह गए। ये 12,500 यूएसडी अब हम कहाँ बेचेंगे? स्पॉट पे मार्केट में बेचेंगे, स्पॉट पे मार्केट में बेचेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली वही दोनों स्टेप्स हमने यहाँ पे फॉलो किए। उधर हमने दूसरे तरीके से किए थे, एंगल से किए थे, इधर हमने दूसरे एंगल से किए। ये भी रिवर्स ऑप्शन ही है, ये भी आपके पास रिवर्स ऑप्शन ही है। सीधा सीधा इलस्ट्रेशन 1 थी, इलस्ट्रेशन 2 भी रिवर्स ऑप्शन, इलस्ट्रेशन 3 भी रिवर्स ऑप्शन। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे नाम दे दें स्टेप नंबर 2। स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 इज कॉस्ट ऑफ प्रीमियम। सर कॉस्ट ऑफ प्रीमियम की बात करें तो कितना प्रीमियम देना पड़ेगा? सर आप कर रहे हैं 7 कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट में 25,000 पाउंड। पहले तो बताओ एप्लीकेबल कौन सा है? कॉल ऑप्शन, कॉल वाला एप्लीकेबल है। कितना सेंट है इसके ऊपर? 8 सेंट मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 14,000। 14,000 यूएसडी। कहां से आएंगे ये? बोरो करने से भी पहले ये यूएसडी डीलर से बाय करने पड़ेंगे, ऐसा ही है। फॉरेन करेंसी है ना, ये यूएसडी है हमारे पास आज नहीं है। ये मार्च 31 के रेट पे कन्वर्ट होंगे। वो कितना था रेट यहाँ पे? 1.5190। ये कंफ्यूजन आई ना, जबरदस्त बात की तुमने बिल्कुल। इसने रवानी में ये बोला कि सर वहां पे 1.5190 यूज किया था, वो पेमेंट का केस था, ये रिसीट का केस है तो 5230 यूज करेंगे। भाई प्रीमियम तो तुम परचेज ही कर रहे हो ना डॉलर, प्रीमियम तो डॉलर देने, चाहे पेमेंट का केस हो या रिसीट का केस हो। मैं डॉलर जाके किससे परचेज कर रहा हूँ? डीलर से। वो मुझे सेल कर रहा है तो रेट कौन सा एप्लीकेबल? सेलिंग रेट। सेलिंग रेट इनडायरेक्ट कोर्ट में कौन सा वाला? छोटा वाला। ये सो जाएगा अभी 2 मिनट बाद लग रहा है। 1.5190। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1.5190। सो जाओ सो जाओ, बेयकीनी की पढ़ाई से यकीन की नींद अच्छी। तो 14,000, सो जाओ रिकॉर्डिंग ले लेना, डिवाइडेड बाय 1.5190 कितने पाउंड्स बने? 21,000 हो ही नहीं सकता। 9217, हाँ ये समझ में आ रहा है। 9217 पाउंड ये कहां से आएंगे? सर ये बोरो करेंगे, तो बोरो करेंगे तो इस पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट सर, सूद। कितना इंटरेस्ट रेट है? सेम इलस्ट्रेशन 2 वाला 12%। 9217 मल्टीप्लाई बाय 12%। लेकिन सर क्या चीज चेंज है इस दफा? महीने चेंज हैं। क्यों? क्योंकि सर ये ट्रांजेक्शन हो रही है 30 सितंबर पे। आज क्या है? मार्च 31। कितने महीने? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने। कैसा स्कूल याद आता है ना जब इस तरह साथ मिलके पढ़ रहे होते हैं। कितना है? 553, 553। टोटल कॉस्ट इन दोनों को मिला लोगे बन जाएगी 9217 प्लस 553 करोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीमियम आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया स्टेप 3। अब आता है स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है जी?
whether to exercise the option or not. Step 4, whether to exercise the option. हाँ जी, हम इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करें या ना एक्सरसाइज करें, बताओ सर। रेट क्या, पहले तो रेट बताओ क्या एप्लीकेबल होगा। जब मेरे पास डॉलर्स आ जाएंगे और मैं जाके बेचने जाऊंगा डॉलर्स को, डीलर मुझसे डॉलर बाय करेगा। बाइंग रेट कौन सा वाला होता है इनडायरेक्ट कोड के अंदर, छोटा वाला बड़ा वाला? बड़ा वाला सर, 1.5285। हर 1.5285 डॉलर्स के बदले वो मुझे 1 पाउंड सरेंडर करेगा। हर 1.5285 डॉलर्स के बदले मुझे 1 पाउंड सरेंडर करेगा। अब आए जरा इसको यहां पे देखते हैं। सर मेरा एक्सरसाइज प्राइस क्या है? हर $1.5 के बदले मुझे 1 पाउंड मिल जाएगा। और मेरा स्पॉट रेट क्या है? सर स्पॉट रेट देखें अगर तो वो बनता है 1.5285 यूएसडी पर पाउंड। अब इसको इस तरह समझो, मेरे पास डॉलर्स आए, मैं डॉलर्स लेकर ऑप्शन एक्सरसाइज करने वाले के पास गया, उसने मुझे कहा हर $1.5 के बदले 1 पाउंड ले लो, 1 पाउंड ले लो। मैं डीलर के पास गया, डीलर को मैंने बोला मेरे पास डॉलर्स हैं, उसने कहा हर 1.5285 डॉलर्स के बदले 1 पाउंड ले लो। कहाँ फायदे में हो? ऑप्शन के केस में फायदे में हो, है नहीं? एक और तरीके से कैलकुलेट कराता हूं, अभी अभी बस दिमाग में आया ये मेथड। भाई ऑप्शन में अगर तुम जाते हो और जाके डॉलर सेल करते हो, कितने डॉलर्स मिले, कितने पाउंड्स मिलेंगे तुम्हें? 175,000 मिलेंगे। कितने डॉलर्स के बदले? 2,62,500 के बदले। यही 2,62,500 डॉलर्स को जरा स्पॉट रेट पर बेचो, कितने बनते हैं? समझ आया क्या करवा रहा हूं? कितना बनता है? 171, 1,71,000। तो फिर मेरा फायदा किसमें है? ऑप्शन के केस में मेरे पाउंड्स ज्यादा बनेंगे सर। समझ में आया? भाई ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट कितने डॉलर्स का हुआ है? 262,500 का हुआ है। यही 262,500 डॉलर अगर मैं मार्केट में जाता तो उसके अगेंस्ट कितने पाउंड्स मिलते? इसको डिवाइड करो 1.5285 से, तो 1,71,000 का तकरीबन नंबर आएगा, 171,000 समथिंग आएगा। तो बेहतर क्या है? ऑप्शन बेहतर है, 4,000 पाउंड मेरे इसमें ज्यादा बन रहे हैं। और सर यही 4,000 पाउंड एक बड़ा नंबर होता है? पाकिस्तान में 4,000 बड़ा नंबर नहीं है, वहां बहुत बड़ा होता है। एक एवरेज चार्टर्ड अकाउंटेंट शुरू में वहां जाता है तो 4,000 पाउंड महीने पे ही जाता है। 50, 52, 55 ऐसा ही आपकी वहां पे जो है वो सैलरी स्लैब होता है। इसमें से टैक्स कटता है, इसमें से रेंट जाता है, इसमें से ग्रोसरी जाती है। मेरा एक दोस्त वहां पे रहता है, मैं उससे पूछा ग्रोसरी कह रहा 200 पाउंड महीने की। मैंने कहा बस? कह रहा कन्वर्ट तो मार। फिर मैंने उसको कन्वर्ट मारा तो 50,000 बन रहा था। अब यहाँ अकेले मेरी 50,000 की ग्रोसरी नहीं है। 50,000 की ग्रोसरी में खाने लग गया तो पता नहीं कितना अट्टा गट्टा फिट। जहर आप अच्छी चीज खाओगे ना, अगर पैसों से खाओगे। बन कबाब ज्यादा से ज्यादा कितना महंगा ले लोगे? अच्छी चीज खाओगे। जो एलमंड का आटा होता है, कोकोनट आटा होता है, ये काम आता है आपको वेट लूज करने में। मेरी तरफ देखो, नहीं पता मुझे, सब है, अप्लाई नहीं कर पाता मैं। वेट लूज करने में काम आता है। ये कोई 1,200 रुपए का मेरा खाली कोई किलो है, इतना महंगा होता है। कीटो डाइट में चलता है। आप लोगों को पता होगा विराट कोहली इज बेसिकली ऑन कीटो डाइट सिंस लास्ट 15 ईयर्स। 15 साल से उसने कार्ब्स कंज्यूम नहीं किए। हम चलते फिरते खाते हैं ब्रेड, चावल, रोटी, ये सब कार्ब्स है। बहरहाल चलें जी, थोड़ी सी हमने बात इधर उधर की कर ली। समझ में ये आया कि सर ऑप्शन हमें यहाँ पे एक्सरसाइज करना चाहिए। सर ऑप्शन में हमारे 4,000 पाउंड का बाजार फायदा हो रहा है, एक चीज ये। दूसरा देसी तरीका है। देसी तरीका क्या है? कौन से ऑप्शन है? कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन के केस में फायदा कब होता है? जब अंडरलाइन प्राइस ज्यादा हो। किससे? स्ट्राइक प्राइस से। जरा कंपेयर करो, अंडरलाइन प्राइस क्या है? 5285, ज्यादा है 1.5 से। कंडीशन मीट हो गई, एक्सरसाइज करना चाहिए। बिल्कुल सर, एक्सरसाइज करना चाहिए। यहां हम कहेंगे शुड एक्सरसाइज दी ऑप्शन। बस ये 5 स्टेप अप्रोच को पल्लू से बांध लें, आपकी जिंदगी ऑप्शंस के केस में आसान हो जाएगी, चाहे रिवर्स हो चाहे सीधा साधा हो। 5 स्टेप अप्रोच, ठीक है। चले जी, अब क्या आ जाएगा हमारे पास अगला स्टेप? सर अगला स्टेप हमारे पास आ जाएगा, हम निकाल लें नेट कैश फ्लोज। तरीकाकार दोनों, यूएसडी और
पाउंड, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है। अच्छा, अगर मिसाल है 1 मिनट के लिए मान लो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना होता तो फिर क्या करते? सर फिर पूरा का पूरा स्पॉट पे जाके बेच देते, सिंपल कन्वर्ट कर देते हो, प्रीमियम की कॉस्ट ले लेते, वो इफेक्टिव कॉस्ट बन जाती। सही। अभी हमने यूएसडी कितने यहाँ पे एक्सरसाइज किए? 2,62,500, और उसके बदले पाउंड कितने मिले? 1,75,000। ये देखो, ये निकाले हुए नंबर्स, ये निकाले हुए, बाय का भी और सेल का भी, ठीक है। इतने हमने एक्सरसाइज कर दिया ऑप्शन। कोई फिलबदी उसी वक्त निकालना चाहे, ये वर्किंग ना की भी हो, तो किस तरह से कर सकता है? सिंपल है, 25,000 के 7 कॉन्ट्रैक्ट हैं, 1,75, 1,75 को मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, आपके पास आ जाएगा 262,500, ठीक है। इतने यूएसडी जेब से चले गए, पाउंड जेब में आ गए। रिमेनिंग 12,500 यूएसडी, इसको क्या किया होगा हमने? स्पॉट पे जाके सेल किया होगा। सर स्पॉट पे सेल किया, रेट क्या मिला? 1.5285। एक्सेलेंट। 12,500 डिवाइडेड बाय 1.5285 कितने बनते हैं? कितना? 8178, ठीक है। टोटल करो इन दोनों का, नहीं इन दोनों को, 275 पूरे हो गए। सर आए थे कस्टमर से, चले गए जेब से, माइनस दिखाया, चले गए। ये 183,178, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रीमियम आएगी। प्रीमियम देखें तो 9217 प्लस 553। सर प्रीमियम का याद रखना, चाहे पेमेंट का केस हो चाहे रिसीट का केस हो, प्रीमियम हमेशा मार्केट से परचेज करने जाओगे, डीलर वहां सेल कर रहा होगा, उधर सेलिंग रेट एप्लीकेबल होगा। हमेशा आप प्रीमियम परचेस करने जा रहे होंगे, हमेशा ये माइनस हो रहा होगा यहाँ पे। पेमेंट के केस में माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, रिसीट के केस में ये माइनस होकर नेट कॉस्ट या नेट प्रोसीड्स बन जाएंगी। कितना बनता है 9217 प्लस कितना? 9770 माइनस कर लो, इधर आ गई तुम्हारी नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ कितने डॉलर्स? $2,75,000। बताओ नेट नंबर। 173,408। अब कोई जवान अगर इसका इफेक्टिव रेट निकालना चाहे तो निकाल सकता है। सर कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है सर, जिस तरीके से इनडायरेक्ट कोड डिनोशन डिफाइन हुई भी होती है यूएसडी पर पाउंड, उसी तरीके से यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकाल लें। कितना है जी? 173,408, सॉरी 2,75,000 डिवाइडेड बाय 173,408 कितना हो गया? 1.58 यूएसडी पर पाउंड। ख्वाहिश क्या थी? 52। मैं चाह रहा था हर 1.52 डॉलर के बदले मुझे एक पाउंड मिलता, लेकिन थोड़ा सा मुझे ज्यादा पे करना पड़ गया। 1.58 के बदले मुझे पाउंड मिला। क्यों? थोड़ी बहुत प्रीमियम की फाइनेंस कॉस्ट, थोड़ी प्रीमियम की अपनी खुद की कॉस्ट, और थोड़ी मार्केट की अनहेज्ड, जो अनहेज्ड पोर्शन है 12,500, ये तीनों मिला के थोड़ा सा मैं अपने इफेक्टिव रेट से आगे बढ़ गया। क्लियर होता है सबको? क्या कहते हैं वो आपकी जबान में बिल्कुल कंचा समझ में आया है? कंचा ही बोलते हैं, क्रिस्टल क्लियर। नहीं, नॉर्मली तो कराची में हर चीज को डिफाइन करने के लिए एक जानवर का नाम लिया जाता है, वो मैं ले नहीं सकता ना। आप यही बोलते हैं ना, ये वाला समझ में आया है, पता नहीं वो कब ऑप्शंस पढ़ता था कि हम उसका नाम लेते हैं। चले जी, ये इलस्ट्रेशन भी यहाँ पे मुकम्मल हो गई। चले जी, अब इसी करेंसी ऑप्शंस के केस में हमारे पास एक और एग्जाम्पल जो है वो मौजूद है। दिस इज इलस्ट्रेशन 4। सारे लोग देखें यहाँ पर। अ कंपनी इन बेल्जियम एक्सपेक्ट्स टू पे $2 million। क्या पे करना है? $2 million to a supplier in Arabia. It is now November and the payment is due in March. आज नवंबर चल रहा है, मार्च में ड्यू है। कितने महीने हो गए? तकरीबन 4 महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। द करंट स्पॉट, अच्छा बेल्जियम की करेंसी क्या होती है? इट्स अ यूरोपियन कंट्री, यूरो, ठीक है। द करंट स्पॉट रेट इज $1.21 पर यूरो। करेंसी कौन सी है? फॉरेन करेंसी कौन सी है? सर फॉरेन करेंसी डॉलर है, ठीक है। लोकल करेंसी यहाँ पर
यूरो है। पोर्ट कैसे डिफाइन हुआ है? सीधा ऑप्शन है, रिवर्स ऑप्शन है? ये रिवर्स ऑप्शन है सर, ये रिवर्स ऑप्शन। द कंपनी वांट्स टू यूज करेंसी ऑप्शंस टू हेज द एक्सपोजर। ईच करेंसी ऑप्शन इज 1,25,000 यूरोस। अब देखो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई ऑप्शन जो है वो यूरो ट्रेडेड ऑप्शन है, यूरो ट्रेडेड ऑप्शन। So it's a euro traded option basically. Yeah. Each currency option is for 1,25,000 euros and the value of one tick 0.0001. ये कैसे निकाला होगा इन्होंने? 1 डिवाइड बाय 10,000 इज 12.5। ठीक है, तकरीबन आप समझेंगे 1,25,000 है, इसको डिवाइड बाय 10,000 कर दो, आपके पास 12.5 की टिक वैल्यू आ जाएगी। द स्ट्राइक प्राइस इज ऑफ $1.22 पर euro for the options, and that the premium for a March put option at this strike price is 2.75 US cents per euro. Calculate the payout if the spot rate in March when the dollars must be paid is 1.25 USD per euro and spot rate in March when the dollars must be paid is $1.18 per euro. ठीक है, स्टेप 1 मैं आपको यहां पे करवा देता हूं। स्टेप 1 इज बेसिकली टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्ट्रैटेजी। ठीक है, उसने तो बताया हुआ है, लेकिन हम सेल्फ इवैल्यूएट भी कर लेते हैं ना। ट्रांजैक्शन केस क्या है हमारा? पेमेंट ऑफ कितने यूएसडी? 2 मिलियन। 2 मिलियन यूएसडी, यानी कि हमें क्या करना होगा? यूएसडी को बाय करना होगा और उसके अगेंस्ट क्या चीज सेल करेंगे? यूरो को सेल करेंगे। बाय यूएसडी एंड सेल यूरोस। ठीक है, अब जब सेल करेंगे और हमारा जो ऑप्शन है वो यूरो ट्रेडेड है, तो हमें क्या करना चाहिए? सर हमें करना है सेल यूरो, तो ये हमारा होगा पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन क्यों? बिकॉज द ऑप्शन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ यूरोस, नॉट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो स्टेप 1 तो हमारा यहाँ पे डन हो गया। सर बात समझ में आती है? स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो स्टेप 2 हमारा क्या होता है? स्टेप 2 होता है सर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। स्टेप 2 इज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सर अगर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो वो कैसे निकलेगा? 2 मिलियन यूएसडी है। क्या एक्सरसाइज प्राइस है? $1.22 पर यूरो। डिवाइड करो जरा 1.22 से। 1639,344 1639,344 1639,344 is what? यूरोस। इतने यूरो मुझे क्या करने हैं? बोलो भाई, सेल करने हैं, और इतने डॉलर बाय करने हैं। लेकिन कंस्ट्रेंट क्या आ गया? कॉन्ट्रैक्ट साइज का, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज का। तो वो किस तरह से डिटरमिन होगा? सर 1639,344 डिवाइडेड बाय कितना? 1.25 कितना बनता है? 13.1 मोर और लेस 13 कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ क्या रह जाएगा थोड़ा सा? सर थोड़ा सा कुछ पोर्शन हमारा अंडर है, यहाँ पे बज़ाहिर नजर आ रहा है कि रह जाएगा। ठीक है, 13 कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मतलब है? क्या बाय करोगे, क्या सेल करोगे? सर बाय करोगे 13 कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाय 1,25,000, कितना बनता है? 1625,000। एक मिनट, किसी का माइक यहाँ पे खुल गया है। इतने यूरोज हमने क्या किए? सेल करे। सॉरी ये बाय लिख दिया है मैंने यहाँ पे। इतने यूरोज हमने सेल करे। ठीक है, और इसके अगेंस्ट बाय क्या किया? कितने? 1625,000 मल्टीप्लाई बाय 1.22 कितना बनता है? 198। $198,2500। ये 198,2500 क्या चीज है? यूएसडी है। और ये क्या है? यूरोस। सर हमने इतने यूरो सेल किए, 16,25,000 यूरोस हम देंगे, और इसके एवज हमें 19,82,500 यूएसडी
मिल जाएंगे। 19,82,500 यूएसडी हमें मिल जाएंगे। टेक्निकली ये अमाउंट हमें हासिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। ठीक है सर, ये अमाउंट अगर हमें मिलता है तो फिर रिमेनिंग कितना रह जाता है? तकरीबन 17,500। 17,500 यूएसडी का हम क्या करेंगे? मार्केट से परचेस कर लेंगे सर, मार्केट से परचेस कर लेंगे स्पॉट पे, और ये फिर पूरा 2 मिलियन बन जाएगा, इसको अपने सप्लायर को पे कर देंगे। ठीक है, स्टेप 3 क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रीमियम। ठीक है, सर अगर प्रीमियम की बात करूं तो कितना लगेगा? कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? 13। हर कॉन्ट्रैक्ट कितने यूरो का है? 1,25,000 पर यूरो। कितना देना है? 2.75 2.75 सेंट्स पर यूरो। हर यूरो के बदले 2.75 देना है। 2.75 डिवाइड बाय 100, बताओ कितना हुआ? 44,687। लेकिन ये क्या है? ये यूएसडी है, इसको कहां से लाओगे भाई? इसको क्या करेंगे? इसको बाय करना पड़ेगा सर, बाय करना पड़ेगा। तो अगर मैं बाय करने की बात करता हूं, बाय ऑन स्पॉट, स्पॉट का रेट है मेरे पास 1.21। क्या करूं? डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं? डिवाइड करें सर, ये भी यूएसडी में 1.21 कितना बना? 36,931। 36,931। बोरिंग कॉस्ट दी हुई है इन्होंने हमें? बोरिंग कॉस्ट नहीं दी हुई। बोरिंग कॉस्ट नहीं दी हुई तो मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट निकालने की जरूरत, बोलो भाई, नहीं पड़ेगी ना। उसने बोला है कि पिछले सवाल से उठा लो, कुछ भी नहीं। तो बाय ऑन स्पॉट ये तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रीमियम बन गई 36,931 यूरोज। 36,931 यूरोज, ये तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रीमियम बन गई। स्टेप 4 क्या है? एक्सरसाइज और नॉट। इसको एक्सरसाइज करें या ना करें, ये अब मैं आप पर छोड़ता हूं। थोड़ा सा दिमाग चलाएं, 2-4 मिनट लगाएं, 2-4 मजदूर भी अपने साथ लगाएं और सॉल्व करें, देखिए क्या बनता है। आए जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। वैसे ही आपकी छुट्टी के टाइम के करीब आपको सवाल सॉल्व करने दिया जाए तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है ना। कहते हैं जल्दी जल्दी कराओ यार, घर जाने दो, अभी क्या आखिर में सॉल्व करा लो। आए जरा इसको देखते हैं। सर स्टेप 1 पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में मेरा स्पॉट रेट कितना है? 1.25 यूएसडी पर यूरो, ऐसा ही है। और अगर मैं एक्सरसाइज प्राइस की बात करूं तो वो है 1.22 यूएसडी पर यूरो। सर एक है देसी तरीका। देसी तरीका क्या है? टाइप ऑफ ऑप्शन बताओ, कौन सा ऑप्शन है? पुट। पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन के केस में हमारी आइडियल सिचुएशन क्या होती है? स्ट्राइक प्राइस शुड बी ग्रेटर देन अंडरलाइंग प्राइस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इधर ऐसा है? नहीं सर, इधर ऐसा नहीं है, इधर ऐसा नहीं। ठीक है ना, यहां पर अगर आप देखें तो यहां पे आपकी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। नॉट द केस। यहां पर अगर आप देखो तो स्ट्राइक प्राइस इज मोर देन, लेस देन अंडरलाइंग प्राइस। क्यों? ये तुम्हारी स्ट्राइक प्राइस है 1.22 और यहां देखो एक्सरसाइज प्राइस है 1.25। आसान अल्फाज में, आसान अल्फाज में, मार्केट में 1 यूरो के बदले 1.25 यूएसडी मिल रहे हैं, यहां 1 यूरो के बदले 1.22 यूएसडी मिल रहे हैं। तो मुझे किसने काटा है कि मैं यहां पे ये ट्रांजेक्शन करूं? क्यों करूंगा ऐसे? मार्केट में मुझे 1 ही यूरो के बदले जब ज्यादा डॉलर्स मिल रहे हैं तो मैं कम यूरो खर्च करके ज्यादा डॉलर्स ले लेता हूं। यहां पर मेरा बेसिकली नुकसान हो जाएगा। ये तरीका नंबर 2। पहला क्या था? रटा रटाया, तो हमने अंडरलाइन प्राइस स्ट्राइक प्राइस का रट्टा मारा हुआ है, उसके हिसाब से भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए सर। दूसरा तरीका, लॉजिकल कंपैरिजन किया, क्या चीज मार्केट में कितने की मिल रही है, हमें यहाँ कितने की मिलेगी। तीसरा तरीका, देखो ऑप्शन में तुम्हें यूएसडी मिल कितने रहे? 1982 500 यूरो। कितने खर्च कर रहे हो उसके लिए? 16,25,000। जरा मार्केट में लेके जाओ 16,25,000 और मल्टीप्लाई बाय 1.25 करो, कितने यूएसडी आते हैं? डिवाइड क्यों करोगे? हर यूरो के बदले 1.5 यूएसडी मिल रहे हैं ना, या 1.25 यूएसडी मिल रहे हैं।
16,25,000 यूरो मल्टीप्लाई बाय 1.25 यूएसडी। हर यूरो के बदले मिल रहे हैं ना 1.25 यूएसडी। हाँ वैसे कर लो, एक ही बात है। 16,25,000 करो कितना बनता है, यानी तकरीबन 20 लाख डॉलर। ऑप्शन में कितने डॉलर, 19,82,000। मार्केट में कितने, 20 लाख। तो ज्यादा बेहतर कौन हुआ, अंडरलाइंग बेहतर हुआ ना, ऑप्शन बेहतर नहीं हुआ। तो पहले वाले केस में तो हम कहेंगे शुड नॉट एक्सरसाइज। सर इसको तो हमें एक्सरसाइज यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ये तो बड़ी क्लियर कट हमारे पास जो है वो बात हो गई। अब आ जाते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 में मार्केट में महंगा है सर, मार्केट में हर यूरो के बदले 1.18 यूएसडी मिलेंगे, यहाँ पे 1.22 यूएसडी मिलेंगे। तो अब मार्केट में कह लो कि तुम्हारी जो अंडरलाइंग प्राइस है वो कम है, स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है, ये कंडीशन यहाँ मीट होती है, कंडीशन यहाँ मीट होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं केस नंबर बी। स्पॉट रेट कितना है, 1.18 1.18 यूएसडी पर यूरो। ठीक है, और इसी के अगेंस्ट जो मेरा एक्सरसाइज रेट है वो कितना है, 1.22 यूएसडी पर यूरो। पहला तो सर नॉर्मल पुट ऑप्शन के केस में आइडियल केस तब होता है जब स्ट्राइक प्राइस क्या हो, ज्यादा हो अंडरलाइंग प्राइस से। तो यहाँ पे ये कंडीशन मीट होती है सर, बिल्कुल होती है। 1.22 इज मोर देन 1.18। ठीक है, कंडीशन मेट। दूसरा है, दिमाग चला लो, लॉजिकली सोचो, मार्केट में एक यूरो के बदले कितने डॉलर्स हैं, 1.18। ऑप्शन के केस में 1.22, ज्यादा डॉलर्स मिलेंगे सर मुझे, ज्यादा डॉलर्स मिलेंगे तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए। शुड एक्सरसाइज दी ऑप्शन, हमें इसको एक्सरसाइज करना चाहिए। अब हमें नेट कैश फ्लोज निकालने कितने केसेस में, दोनों केसेस में सर। अब आ जाता है स्टेप 5। स्टेप 5 ठीक है, स्टेप 5 के अंदर तुम ले लो केस ए व्हेन द स्पॉट रेट इज, ये चलो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है इसको, दोनों करेंसीज ले लें यहाँ पे, यूएसडी भी ले लें और दूसरा क्या करेंगे, यूरो। ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाएंगी। अगर मैं स्टेप 5 के केस में जाता हूँ तो क्या मैं एक्सरसाइज किया ऑप्शन, नहीं सर, कुछ भी एक्सरसाइज हमने यहाँ पे नहीं किया। ठीक है, हम सारा का सारा बाय करेंगे किस पे, स्पॉट पे, बाय ऑन स्पॉट। कितना है स्पॉट, 2 मिलियन यूएसडी डिवाइडेड बाय 1.25 कितना बनता है सर, 2 मिलियन यूएसडी हमें मिल गए यहाँ पे और 16 लाख यूरोज हमारे यहाँ पे चले गए। ठीक है, पेमेंट हो गई। और दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रीमियम, कॉस्ट ऑफ प्रीमियम सर, कॉस्ट ऑफ प्रीमियम देखें तो मेरी यहाँ पे तकरीबन 36,931 यूरोज जेब से लग जाएंगे। कितना हो गया टोटल, 2 मिलियन मिल गए मुझे यूएसडी, बिल्कुल सर मिल गए। कितने, 1636,931 ये जेब से चलेगा। भाई चाहे सीधे ऑप्शन का केस हो चाहे रिवर्स ऑप्शन का केस हो, दोनों केसेस में यही 5 स्टेप फॉलो करना, इसी तरीके से करना, जिंदगी आसान रहेगी। पहले टाइप ऑफ ऑप्शन डिटरमिन करो, टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर देखो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर देखो हमारी जो है वो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रीमियम क्या बन रही है, फिर देखो एक्सरसाइज करना है या नहीं करना, फिर देखो नेट कैश फ्लोज क्या बन रहा है। ठीक है, स्टेप 5 केस ए। ठीक है, सुकून से यहाँ पे इफेक्टिव रेट कंप्यूट कर लो। इफेक्टिव रेट कैसे निकलेगा जी, ये कर लें आप 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 1636,931 कितना बनता है, 1.22 ऐसा ही है, 1.22 यूएसडी पर यूरो, 1.22 यूएसडी पर यूरो। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, केस ए में मेरा एक्सरसाइज रेट कितना था, 1.22 ही था।
तो अल्टीमेटली तो इफेक्टिव 1.22 ही आया है, तो मैंने एक्सरसाइज क्यों नहीं किया? प्रीमियम के साथ 1.22 आ रहा है, अगर एक्सरसाइज कर लेते तो फिर प्रीमियम की कॉस्ट कहां से आती? वो अलग से आती सर, वो अलग से आती, फिर आपका रेट और ज्यादा इसमें जो है वो गिर जाता। तो टेक्निकली आपको यहाँ पे एक तरीके से फायदा हो गया, ठीक है। रिदा कहती है सर केस ए में ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब स्टेप 5 केस बी। केस बी सर कन्वेंशनल तरीके से जाएगा, उसमें हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे सर। पहले तो आप यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज करें। ऑप्शन एक्सरसाइज करने का क्या मतलब, कितने यूएसडी मिलेंगे, कितने पाउंड्स, सॉरी यूरोज। सर 16,25,000 यूरो चले जाएंगे और 19,82,500 आ जाएंगे। सर ये गए 16,25,000 और ये यहां पर आए 19,82,500। सही है भाई, एवरीवन गेट्स इट, समझ में आता है? हाँ जी, ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया। बाकी कुछ रह गया? यस सर, रिमेनिंग यूएसडी रह गए कितने? 17,500। 17,500 यूएसडी। क्या करेंगे इसको? स्पॉट पे परचेस करेंगे, डिवाइड बाय 1.18, बताओ कितना बनता है? 14,830। ये यूरो चले गए जेब से, यूएसडी आ गए। ये यूएसडी टोटल कितना हो गया? 2 मिलियन हो गया सर, कहानी खत्म। यहाँ कितनी? 1639,830। डन। यहाँ पे एक और चीज आएगी क्या? कॉस्ट ऑफ प्रीमियम कितनी है? 36,931। टोटल कॉस्ट, एक मिनट, 16,76,761। ये तुम्हारी टोटल इफेक्टिव कॉस्ट बैठी। अगर इफेक्टिव रेट कोई निकालना चाहे तो 16,77,61761 2 मिलियन को डिवाइड करा देना। यार कभी कभी करने दो ना, अच्छा लगता है, थोड़ा टेकी टेकी फील होता है। 1.19, 1.19 ले लो, 1.19 यूएसडी पर यूरो। यूरो ठीक है, कोई नहीं, यूरो पाउंड हो सब फिरंगी करेंसी है। तो यहां तक आते आते ये सवाल, अभी भाई 10 मिनट बाकी है, एक और सवाल बाकी है। हाँ 8 बजे तक रख लेते हैं ना, कल जल्दी भी तो ऑफ दिया है। नहीं फेलो नहीं है, मुझे भी घर जाना है। चले जी यहीं तक रखते हैं, अब इसके ऊपर एक बड़ा सवाल करना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। करेंसी ऑप्शंस इन चारों इलस्ट्रेशन से बड़ा अच्छा कवर हो गया है। कुछ मैं कोशिश करूंगा एडिशनल क्वेश्चंस भी इसके ले आऊं, वो मजीद करवा देंगे।